कंटिन्यू करते हैं वापस। देखिए, जैसे मैं आपसे कह रहा था, केस नंबर 1 देखिए। केस नंबर 1 में मेरी करंट लायबिलिटी कितनी है? 50 है। करंट असेट कितने? 100 है। बताइए मेरा इसमें रेशियो क्या आएगा? 2/1, दैट इज 2:1। बात क्लियर है? सेकंड केस देखिए, मेरी लायबिलिटी 100 है, मेरे असेट कितने हैं? 200। तो बताइए मेरे इसमें भी रेशियो कितना आ रहा है? फर्स्ट केस में भी ये आ गया। सेकंड केस देखिए, ये भी सर आ रहा है मेरा 2:1। मेरा थर्ड केस देखिए, मेरी लायबिलिटी है 500। मैं यहीं पर कर देता हूं, मेरी लायबिलिटी है 500 और मेरी असेट भी कितने हैं? 500। चलो ये भी तो अभी बेटर है। लेकिन इस सिचुएशन में देखिए, अब इस सिचुएशन में देखिए, बिल्कुल ध्यान से सुनते चलना। इस फोर्थ सिचुएशन में देखिए आप लोग, जो मेरी लायबिलिटी है वो है 2000 और मेरा असेट है 500 और प्रैक्टिकली 1/4। क्या ये कैसी सिचुएशन सर? वर्स्ट सिचुएशन, क्योंकि मेरी क्या है, इसमें लायबिलिटी ज्यादा है और एसेट में सबसे बेकार सिचुएशन है। और मैं एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के साथ, प्लीज यहीं पे फोकस करिए आप लोग। सपोज करिए, एग्जांपल नंबर दोबारा से लेते हैं, एग्जांपल 1 ले लीजिए इसी को। मेरी असेट है 5000 रुपीज की और मेरी करंट लायबिलिटी है, करंट असेट 5000 की, करंट लायबिलिटी है 100 रुपए की। केस नंबर 1। तो बताइए मेरे करंट रेशियो कितना होगा? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी है 100 रुपए की, करंट एसेट है 5000 रुपए का, तो मेरा रेशियो कितना है? 50:1। 00 से 00 कट जाएंगे, 50:1। हमेशा ध्यान देना, जब भी रेशियो आप निकालोगे, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो, हमेशा अपॉन में क्या होगा? 1 होगा। बात क्लियर है? आपको हमेशा इनके बेस में 1 लेते हुए चलना है। सब चीज डिवाइड करनी है पूरी, नीचे हमेशा 1 ही बचना चाहिए। ठीक है, मैं और एग्जांपल ले लेता हूँ आप लोगों के साथ। सपोज करिए मेरे करंट असेट है 3000 रुपए के और जो मेरी करंट लायबिलिटी है वो मेरी है 600 रुपए की। ठीक है, बात क्लियर है? तो मेरे को बताइए मेरा करंट रेशियो कितना आ गया? करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी, 3000 और 600। अब खुद ही मुझे कंपेयर करके बताना कितना रेशियो आ गया। सब 5/1, दैट इज 5:1। चलो और एग्जांपल लेते हैं। थर्ड सिचुएशन, मेरी करंट असेट है सपोज करिए 2400 की, लेकिन मेरी करंट लायबिलिटी कितनी है? सपोज करिए 4000 रुपीज की क्या मेरी करंट लायबिलिटी। बताइए करंट रेशियो कितना आ गया? सर करंट असेट 2400 अपॉन करंट लायबिलिटी, हमेशा नीचे 1 में एक्सप्रेस करनी है, नीचे जितनी फिगर्स होंगे सब 1 के टर्म्स में आएगी। बात क्लियर है? तो आपको क्या करना है, 0 से 0 कट गया तो 24/40 आ गया, इसको 1 के टर्म में लेके आइए, पूरा डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपका जो आएगा ना, वो आएगा 0.60:1। हमेशा नीचे जो बेस रहेगा ना, वो आपका हमेशा बेस रहेगा 1। बात क्लियर है? देखिए 3:5 आ गया होगा आप लोगों का रेशियो, आई नो। जो भी आपका रेशियो है इसके अंदर, आपको नीचे हमेशा बेस में क्या करना है? 1 लेना है, पूरा डिवाइड करना है ऊपर से। बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? अब देखिए फोर्थ सीन देखते हैं, फोर्थ सीन देखते हैं। अच्छा, इसको ऐसे ही समझ में नहीं आ रहा क्या? कोई बात नहीं आ रहा, मैं इसको और अच्छे से बता देता हूँ। 2400/4000 आ गया, तो ये कितना हो गया? 400 4 24, 4 10 2 3 और 2 5 चलिए 3/5 आ गया। बाकी लेकिन मैंने क्या कहा, नीचे तो 1 रखना है, तो पूरे को डिवाइड कर दो, ये आगे 0.6/1, तो रेशियो के 0.6:1। अब आप मुझे प्रैक्टिकल एनालिसिस करके बताएंगे कि इनमें से यदि मेरी कंपनी का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 सीन है, आप प्रैक्टिकली बताइए, आप यदि मेरी कंपनी के फाइनेंस मैनेजर हो तो आप मेरी कंपनी का कौन सा सीन प्रेफर करोगे? मेरी कंपनी में आइदर फर्स्ट सीन बेटर है, करंट रेशियो देख के बताना, मेरी कंपनी फर्स्ट सीन अच्छा है या सेकंड अच्छा है या थर्ड अच्छा है। आप मेरी कंपनी फाइनेंस मैनेजर, तो आपको डिसीजन लेना है कि मेरी कंपनी के लिए कौन सा सीन अच्छा लग रहा है। वेरी गुड सर, फर्स्ट बेटर है। आपने फर्स्ट क्यों बेटर कहा? क्योंकि सर करंट रेशियो अच्छा है, मतलब असेट ज्यादा है, लायबिलिटी कम है, तो मतलब कि लायबिलिटी, तभी तो मैं आपसे कह रहा हूँ कंपैरिजन करना पड़ेगा आपको। एग्जाम में कहेगा विच रेशियो इज बेटर फॉर यू, तो आप कहोगे द फर्स्ट रेशियो विल बेटर, बिकॉज बिकॉज करंट असेट इज मोर देन 50 टाइम्स कंपेयर टू करंट लायबिलिटी। बात क्लियर? करंट असेट is more देन 50 टाइम्स
एज कम्पेयर टू करंट लाइबिलिटी। मतलब करंट लाइबिलिटी ये कह रहा है, करंट लाइबिलिटी यदि 1 रुपए की होगी, यदि आपके पास 1 रुपए की लाइबिलिटी होगी तो असेट होगा 50 रुपए का। ये क्या कह रहा है सुनिए, 1 रुपए की लाइबिलिटी है तो असेट कितना होगा 50 रुपए का। यदि लाइबिलिटी 1 रुपए की है इस केस में तो असेट कितना होगा 5 रुपए का। यदि लाइबिलिटी इसमें 1 रुपए की है तो असेट होगा 0.6 रुपीज। सबसे बेकार नेगेटिव सिचुएशन। मतलब कि हर एक कंपनी ये चाहेगा मेरा करेंट रेशियो क्या हो, अच्छा हो। मेरा जितना अच्छा करेंट रेशियो होगा उतना मेरा हमेशा वर्किंग कैपिटल भी अच्छी होगी। बात क्लियर है। एक बात बता दो, जब बैंक से आप लोन लेने जाते हो ना, जब बैंक से हम लोन लेने जाते हैं तो हमारे पास बैंक वाला सबसे मेन चीज देखते हैं करेंट रेशियो। बैंक वाला क्या देखते हैं, करेंट रेशियो। बैंक ने क्या कर रखा है, एक आइडल रेशियो सेट कर रखा है। आइडल रेशियो मतलब कम से कम इतना होना चाहिए। यदि आपका इतना रेशियो है तो आपको मिल जाएगा। वो आइडल रेशियो 2:1। 2:1 का मतलब समझते हो, यदि 1 रुपए की लाइबिलिटी है तो मेरे पास 2 रुपए का असेट होना चाहिए। यदि 1 रुपए की लाइबिलिटी है तो मेरे पास असेट कितने रुपए का होना चाहिए, 2 रुपए का। दैट इज करेंट रेशियो। बैंक वालों ने जब लोन लेने जाते हो बैंक से, तो बैंक वालों की एक रिक्वायरमेंट होती है, पहली रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी जो करंट रेशियो है, मतलब कि जो आपका असेट है वो लायबिलिटी का 2 गुना होना चाहिए। बात क्लियर है। यदि ऐसा है तो बैंक वाले देखते हैं कि आपको लोन दिया जा सकता है। यदि आपका रेशियो इससे नीचे है तो बैंक वाले आपको लोन कभी भी सैंक्शन नहीं करेंगे। बात क्लियर है। ये मुझे कैसे पता है, मैं प्रैक्टिकली बनाता हूँ बैलेंस शीट। मैंने बैंक के लिए बैलेंस शीट बना रखी है तो मेरे को आइडिया है पूरा कैसे बनाई जाती है। ठीक है, बात क्लियर है। इसीलिए इसलिए ने क्या कहा, जो आइडल रेशियो होता है, जो आइडल रेशियो होता है, मैंने क्या कहा, जो आइडल, आइडल मतलब जो एप्लीकेबल होता है, जो सब लोग मानते हैं। आइडल रेशियो इसलिए क्या रखा है, इसका जो आइडल रेशियो है वो 2:1, क्योंकि 2:1 का क्राइटेरिया बैंक वालों ने फिक्स कर रखा है। यदि आपको लोन चाहिए तो 1 रुपए की लाइबिलिटी होगी, 2 रुपए का असेट होगा। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। अब देखो, मैं कंपेयर करना आप लोगों को सिखा रहा हूँ। यदि मैं आपको बिल्कुल सिंपल पूछूंगा, वो ये करंट असेट अपॉन करंट लाइबिलिटी है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट असेट इज टू करंट लाइबिलिटी। अच्छा, एक चीज बता देता हूँ, ये जो आ रहे हैं ना सेमी कॉलन, इसको हम बोलते हैं प्योर रेशियो। इसको क्या बोलते हैं, प्योर रेशियो। जब भी हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं तो इसको बोलते हैं प्योर रेशियो। जब भी हम सेमी कॉलम बेसिस पे एक्सप्रेस करते हैं इसको रेशियो तो बोलते हैं, लेकिन इसका नाम होता है प्योर रेशियो। प्योर क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि सर हम इसके अपॉन में क्या लेके चले, 1। प्योर तब वर्ड यूज करा जाता है जब जिसके बेस में 1 आता है, और रेशियो सेमी कॉलन के लिए यूज कर रहे हैं हम। बात क्लियर है। तो इसको जो हम एक्सप्रेशन बोलेंगे वो होगा प्योर रेशियो के टर्म में हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं। सपोज करिए, सपोज कि मेरे पास जो असेट है वो है 10 रुपए की और मेरे पास लाइबिलिटी है 3 रुपए की। ठीक है, करंट एसेट इज टू करंट लाइबिलिटी बनाया मैंने, इसको प्योर रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं किया, मैं सिर्फ इसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया है। तो मुझे कोई एक्सप्लेन करेगा तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसका मतलब होगा आपके पास 10 रुपए की असेट है और 3 रुपए की लाइबिलिटी, मतलब कि 3 रुपए की लाइबिलिटी है आपके पास, तो आपके उसके कंपैरिजन में 10 रुपए की असेट है। देखो, इसको कंपैरिजन करना कंपैरेटिवली, यदि 1 होता है ना तो सबके साथ इजीली कंपेयर हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन पर्पस के लिए सबके बेस में 1 लेते हुए चल रहे हैं। इसलिए मैं और सिंपल लू आप लोगों के साथ, देखिए 10:3 को ऐसे लिख दूं, 10 डिवाइड बाय 3, मतलब कि ये आ गया 3.33:1। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास 1 रुपए की लाइबिलिटी है लेकिन मेरे पास 3.33 रुपीज का क्या असेट है। जैसे सपोज कि मेरे पास लाइबिलिटी है 1 रुपए की और मेरे पास असेट है 20 रुपीज, मतलब कि मेरे पास लाइबिलिटी है 1 रुपए की और असेट है 20 रुपए का। मतलब कि हो गया 1 रुपए की लाइबिलिटी के साथ 20 रुपए का असेट आपके पास है। यदि लाइबिलिटी आपकी 2 रुपए की हो जाएगी तो असेट भी आपका 40 रुपए का हो जाएगा। यदि आपकी लाइबिलिटी 3 रुपए की हो जाएगी तो असेट भी आपका 60 रुपए का हो जाएगा। मतलब कि ये कहना चाह रहा है, यदि आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो आपका असेट भी उतने ही टर्म्स में बढ़ेगा। बात क्लियर हो गई होगी। ओके, करेंट रेशियो का पर्पस क्या हो गया, करेंट रेशियो बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, करेंट रेशियो जो कहना चाह रहा है वो असेट्स और लायबिलिटी का कंपैरिजन कर रहा है। बेसिकली ये बताता है कि जो आपकी कंपनी के ना करंट असेट्स है वो ज्यादा होने चाहिए करंट लायबिलिटी के कंपैरिजन में। अब फॉर्मूला तभी देखिए यदि मैं उल्टा फॉर्मूला कर देता ना तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसी चक्कर जैसे हम बोलते हैं ना करंट असेट ज्यादा होने चाहिए करंट लायबिलिटी, ठीक इनने वैसे ही रेशियो बनाया, करंट असेट अपन करंट लायबिलिटी। तभी तो इन्होंने वर्किंग कैपिटल का भी तो ऐसी फॉर्मूला बनाया, करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। बात समझ में आई। अदर करंट लायबिलिटी क्यों पहले पहले नहीं लेगी, इसलिए लेगी क्योंकि सर करंट लायबिलिटी कम हो वही सही है, ये मानते चलते कम है। करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी हर एक फॉर्मूला ऐसे बनाया गया है इनका। और आइडल रेशियो क्या है, 2:1। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाएगा। पहला एमसीक्यू क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आइडल रेशियो ऑफ
करेंट रेशियो, ये आता है एमसीक्यू में पूछा जाता है 100%। क्लियर है। दूसरा आइडल रेशियो पूछ लिया गया, इसको किस में एक्सप्रेस करते हैं, इसको एक्सप्रेस करते हैं प्योर रेशियो में। प्योर मतलब अपॉन में 1 के साथ। प्योर रेशियो तो इस तरीके से रेशियो होता है, इसको बोलते हैं प्योर रेशियो। और इसमें क्या होता है, 1 होता है बेस में, ऊपर कोई भी फिगर हो डजेंट मीन, लेकिन नीचे नीचे हमेशा क्या होगा आपके पास, बेस में 1 होगा। दैट इज प्योर रेशियो। बात क्लियर हो गई। एक होता है आइडल, पहली बात इसमें क्वेश्चन के पूछे था आइडल रेशियो क्या होता है, इसका 2:1, और बैंक के रिक्वायरमेंट के अनुसार इन आइडल रेशियो को क्या करा गया, सेट किया गया है। बात क्लियर है। और क्यों क्यों बैंक की रिक्वायरमेंट, क्योंकि यदि आपके वर्किंग कैपिटल नहीं है और आपको लोन की जरूरत है, तो पहले क्या करा जाता है, वर्किंग कैपिटल को सेट करा जाता है। मतलब कि यदि आपका पता है करेंट, यदि आपको बैंक से लोन लेना है और आपकी जो लोन लेने की पोजीशन है, करंट रेशियो इतना नहीं है, करंट रेशियो 2:1 से भी कम है, आपका करंट रेशियो आ रहा है 1:1, तब भी बैंक लोन नहीं देगी। तो इसलिए हम कुछ ना कुछ अकाउंट्स के अंदर मैनिपुलेशन करते हैं, जिसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। अब याद आ गया। अब देखिए मैं और लिंक करवाता हूँ आप लोगों को, ओनली जस्ट फॉर नॉलेज, नॉट फॉर एग्जाम पर्पज, सिर्फ नॉलेज पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। आपने क्लास 11 तो पढ़ा था विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का पर्पज समझिए, मेरे पास करंट रेशियो आइडल होना चाहिए 2:1, ये बैंक की रिक्वायरमेंट है, लेकिन मेरे पास करंट रेशियो आ रहा है 1.5:1। बताइए क्या बैंक मुझे इस पर लोन देगी? सोचिए बताइए, क्या बैंक मुझे इस पे लोन देगी? सर नहीं देगी, कि बैंक तो इस पे लोन देगी, बैंक ने रेशियो फिक्स कर लिया कि कम से कम इतना होना चाहिए, 2:1 हो या फिर इससे ज्यादा हो, 3:1, कुछ भी हो, 2:1 से ज्यादा हो। यदि इससे कम होगा तो बैंक मुझे लोन नहीं देगी। अब प्रैक्टिकली सोचिए, मुझे बैंक से लोन तो लेना है, अब कैसे लूंगा? सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अकाउंट्स को क्या करूं, मैनिपुलेट करूं। अकाउंट्स के अंदर क्या करूं, मैनिपुलेशन करूं। अकाउंट्स के अंदर छिड़कानी करूं, अकाउंट्स के अंदर ऐसी सेटिंग करूं, मैनिपुलेशन करूं, जिससे कि जिससे कि जिससे कि क्या होगा सर, जिससे कि ये होगा, मेरा जो करंट रेशियो होगा ना वो इंप्रूव हो जाएगा। और करंट रेशियो इंप्रूव होने का मतलब है कि मैं लोन के लिए कैपेबल हो जाऊं, 1.5 से बढ़कर करंट रेशियो 2 या 2 से ज्यादा हो जाए, अकाउंट को मैनिपुलेट करने, इसको बोलते हैं विंडो ड्रेसिंग। क्या बोलते हैं इसको? विंडो ड्रेसिंग। बात क्लियर है? अब पर्पस समझ में आ रहा है विंडो ड्रेसिंग का? विंडो ड्रेसिंग का पर्पस क्या होता है? विंडो ड्रेसिंग बेसिकली लोगों का करते हैं अकाउंट से मैनिपुलेट करने के लिए। तो मैनिपुलेट क्यों करते हैं, अब समझ में आ रहा है कि हमारा करंट रेशियो 1.5 है और मेरी लाइब और करंट रेशियो 1.5:1। अब मैं एक प्रैक्टिकल सिनेरियो लेता हूँ, ठीक है ना। करंट लाइबिलिटी ले लीजिए आप अपने पास, करंट लाइबिलिटी में कुछ भी ले लीजिए। एक मैं ले लेता हूँ ट्रेड पेबल्स ले लेता हूँ। ट्रेड पेबल्स यूज करना है, ट्रेड पेबल की सिंपल वर्ड यूज करें, क्रेडिटर। मेरे पास क्रेडिटर है 1,000 रुपए के, ठीक है ना। उसके बाद अदर करंट लाइबिलिटी है, सपोज करिए वो भी है 500 रुपए के। क्लियर है? ओके। और करंट असेट है मेरे पास 2,000 रुपए के। और करंट असेट में कुछ भी ले लीजिए, ये आपका मैं डेटर से ले लेता हूँ, ठीक है ना। डेटर से, और फिर इन्वेंट्री है आपके पास 1,000 रुपए की, या 1,000 नहीं, इसको और सिंपल तरीके, चलो 1,000 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वेंट्री 1,000 रुपए की है। मेरे पास सपोज कि ये फिगर्स गिवन है, ये डेटा गिवन है मेरे पास। मुझे करंट रेशियो बता सकते हो? सर करंट रेशियो क्या होता है, करंट असेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट असेट कितना 3,000 और करंट लायबिलिटी कितनी 1,500। क्या बताइए रेशियो कितना कि 2:1। अब मेरा मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है, क्या ये आइडल रेशियो है या नहीं है? यस सर, ये आइडल रेशियो है। ओके, बैंक इसमें हमें लोन दे देगी। सपोज करिए तो यदि मेरी लाइबिलिटी 1,000 ना होते हुए, मतलब सिंपल ऐसे समझिए, यदि मेरी लाइबिलिटी अदर करंट लाइबिलिटी 1,500 ना होते हुए, यदि ये सॉरी मेरी लाइबिलिटी 500 ना होते, अदर करंट लाइबिलिटी 500 ना होते, यदि मेरी लाइबिलिटी अदर करंट लाइबिलिटी होती 1,500, तब क्या होता सर? उस केस में क्या होता, मेरा जो करंट एसेट है वो तो 3,000 का रहता, और मेरी करंट लाइबिलिटी कितनी होती 2,500 की। तो बताइए कितना रेशियो आएगा? मैं पूरा सिंपल डिवाइड कर देता हूँ। ये रेशियो आ रहा है आपका 1.2:1। मेरी इतनी बात समझ में आ रही है मैंने क्या बोला? मैंने एक सपोज करिए मेरी लाइबिलिटी अदर करंट लाइबिलिटी 500 ना होते 1,500 होती, तो मेरे रेशियो था 1.2:1। क्या ये आइडल रेशियो है? सर आइडल रेशियो तो नहीं है, अब बैंक तो लोन देगी नहीं। अब मैं क्या करूं? अब मैं अपने अकाउंट्स को क्या करूं? मैनिपुलेट करूं। मैं अकाउंट्स को क्या करूंगा? मैनिपुलेशन करूं, जिससे कि क्या होगा, मेरा लोन सैंक्शन हो जाएगा। बात क्लियर है? तो मैं क्या करूंगा, देखो प्रैक्टिकली देखना मैंने क्या करा, मैं कुछ ऐसे काम करता हूँ जिससे कि क्या होता है, मेरे अकाउंट में ऐसा मैनिपुलेशन होता है जिससे मेरा लोन क्या होगा, एक बार में सैंक्शन
हो जाएगा। मैंने क्या करा, कुछ तो अपनी करंट लायबिलिटी बढ़ा दी, कुछ मैंने क्या करा, सपोज के मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यदि एग्जांपल फिट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, क्रेडिटर्स मैंने बढ़ा दिए 5,000 रुपए से, और सेम इम्पैक्ट डालने के लिए मैंने भी क्या करा, बैलेंस शीट के अंदर डेटर्स भी बढ़ा दिए 5,000 रुपए से। बात क्लियर है? सीन देखना, मैंने क्या करा, क्रेडिटर्स भी 5,000 रुपए से बढ़ा दिए, और डेटर्स भी क्या करे मैंने 5,000 रुपए से बढ़ा दिए। क्या बताइए बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट आया होगा? सर नहीं आया होगा, कि जितने मैंने लायबिलिटी बढ़ाई उतने मैंने क्या करा, एसेट बढ़ा दिए। ये सिर्फ बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है, जितनी मैंने लायबिलिटी बढ़ाई उतनी मैंने क्या करा, एसेट बढ़ा दी, तो कोई भी इंपैक्ट नहीं आया होगा। अब देखिए करंट एसेट कितना हो गया, 5,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000, दैट इज 8,000। करंट लायबिलिटी कितनी हो गई सर, 6,000, 7,500। क्या अब भी मैच हो पा रहा है रेशियो? अभी भी नहीं हो रहा है। देखिए हम अकाउंट्स के अंदर कुछ ऐसे ही मैनिपुलेशन करेंगे अभी। अभी आपको मैं बता नहीं पाऊंगा, अभी थोड़ा सा मैं सिर्फ एक तुक्का मार के देख रहा था, फिट हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। देखिए मेरी बात समझ में आ रही, कुछ हिंट तो लग गया होगा आप लोगों को कि मैं कैसे कहना चाह रहा हूँ मैनिपुलेशन। में ऐसे मैनिपुलेशन करेंगे, दोनों साइड सेम अमाउंट बढ़ाएंगे, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि ये होगा, रेशियो इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। बात क्लियर है? ओके, इतने में कोई डाउट? सर डाउट नहीं है। अच्छा, और चीज देखते हैं सर, इसमें मेरा जो रेशियो आया है ये क्या आ गया मेरा, 1.06:1। सॉरी, एक सेकंड रुकिए प्लीज। इसमें जो मेरा रेशियो आया है, ये रेशियो आया मेरा, मैं कर देता हूँ 1.06:1। सपोज करिए मैं इसी एग्जांपल के अंदर ऐसा करता हूँ, ये 1,000 है ना, यदि मेरे क्रेडिटर्स, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स हैं 1,000 के एक्चुअल फिगर्स, और अदर करंट लायबिलिटी 1,500 का ये है, ठीक है ना। और करंट एसेट के अंदर क्या है, डेटर्स हैं और इन्वेंट्री है। डेटर्स 2,000 के हैं, ये बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट है। सपोज करिए मैं एक काम करता हूं, क्रेडिटर्स को 700 रुपए से कम कर देता हूं, और साइमल्टेनियसली असेट के अंदर भी कुछ भी कम कर देता हूं, 700 रुपए मैं मान लिया डेटर्स कम कर लिए, कुछ भी कम कर लिए, कोई इशू नहीं है। बात क्लियर है? अब निकाल के देखिए अब कितना आ रहा है आइडल रेशियो मेरा, मेरा करंट रेशियो कितना आएगा, करंट रेशियो, करंट एसेट कितने हो गए सर, ये 1,300 हो गया, 1,300 प्लस 1,000 ये हो गया 2,300। लाइबिलिटी कितनी हो गई सर, लाइबिलिटी हो गई मेरी 1,800 की। अब मेरा करंट रेशियो निकाल के देखिए आप लोग, कितना आ रहा है, 2,300 डिवाइड बाई 1,800, ये कंपेरेटिवली कितना आ रहा है, 1.27:1। देखिए, देखिए एग्जांपल देखिए प्लीज आप लोग, मैंने पहले कितना निकाला, 1.2:1 आया पहले केस के अंदर, ठीक है। अब यदि मैंने लाइबिलिटी बढ़ाई, एसेट लाइबिलिटी बढ़ाई, तो मेरे रेशियो के कम, मैंने क्या करा, एसेट और लाइबिलिटी सेम अमाउंट से कम करी, बैलेंस शीट में कोई इंपैक्ट नहीं आया, लेकिन मेरा रेशियो कितना हो गया, रेशियो हो गया 1.27, इधर था 1.20। बताइए मेरा रेशियो इंप्रूव हो रहा है, मेरा रेशियो इंप्रूव हो रहा है, ये सर रेशियो इंप्रूव हो रहा है। अब देखिए चलो और भी देखते हैं, अब मैंने फिर और क्या करा, और भी सीन बनाता हूँ। करंट लाइबिलिटी है मेरी, सपोज से क्रेडिट सेम 1,000 रुपए लीजिए, इसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ अकाउंट मैनिपुलेशन करना। करेंट रेशियो कैसे हम सुधार रहे हैं, देखो करंट एसेट कितने हैं, डेटर्स, इन्वेंट्री 2,000 और 1,000। देखिए सपोज करिए मैंने अदर करंट लाइबिलिटी पूरी 1,500 से कम कर दी और इसमें क्या करें, डेटर्स 1,500 से कम कर दिया, कोई इम्पैक्ट तो सेम आ गया, जितनी एसेट कम करी उतनी लाइबिलिटी कम करी। इसमें करंट रेशियो निकालिए आप लोग, कितना आ रहा है मुझे आप लोग बताओगे। करंट एसेट है सब 500 प्लस 1,000 दैट इज 1,500, और करंट लाइबिलिटी कितनी है सर, करंट लाइबिलिटी तो पूरी खत्म हो गई, करंट लाइबिलिटी की 1,000, ये कितना आ गया रेशियो, 1.5:1। बताइए रेशियो इंप्रूव हो रहा है कंटिन्यूअसली, देखिए बताइए रेशियो कंटिन्यूअसली इंप्रूव हो रहा है, यस सर 1.5:1 हो गया, पहले 1.27 आया तो 1.5:1 आएगा। अब धीरे धीरे करके मैं ऐसे ही सेट करते करते इसको क्या ले आऊंगा, 2:1। बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है ये? ओके, आई थिंक इतना आपको समझ में आ रहा है। तो आई थिंक आपके 11 के कॉन्सेप्ट से सर विंडो ड्रेसिंग कभी यूज करते हैं। विंडो ड्रेसिंग हम बेसिकली अपने रेशियोज को इंप्रूव करने टाइम भी हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं। यदि हमारा रेशियो इतना इफेक्टिव नहीं है, मुझे लोन चाहिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, अकाउंट से विंडो ड्रेसिंग करनी पड़ेगी। विंडो ड्रेसिंग देखिए इंपैक्ट देखिए, कुछ भी इंपैक्ट नहीं, इधर 5,000 प्लस है, इधर भी वही किया मैंने, कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा, ये आपके आउट ऑफ कोर्स चले गया तो सिलेबस से थोड़ा। अब देखिए ओवरऑल बात करूं, फॉर्मूला होता है करंट रेशियो, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। बात क्लियर है? और सिंपल हम कंपैरिजन करते हैं बैलेंस शीट के थ्रू, हमारा काम है अंडरस्टैंडिंग को इंप्रूव करना। क्या मेरी बैलेंस शीट का है, देखिए अब देखिए, अब आप लोग आई थिंक कंपैरेटिवली अच्छा समझ पाएंगे। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर, लिक्विडिटी रेशियो की हम जो बात करेंगे
वो करेंगे करंट असेट की और करंट लायबिलिटी की, बस, और कोई भी बात हम नहीं करेंगे। बात क्लियर है? लेकिन जो सॉल्वेंसी रेशियो होगा उसके नाम इन तीन की बात करेंगे और इसकी बात करेंगे। बात क्लियर हो गई? लिक्विडिटी सॉल्वेंसी रेशियो में आई थिंक आपको फॉर्मूले में कंपैरिजन करने में भी आसान हो रहा होगा। लिक्विडिटी रेशियो में हम करंट असेट और करंट लायबिलिटी की बात करेंगे, लेकिन सॉल्वेंसी रेशियो बेसिकली लॉन्ग टर्म नेचर का होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, नॉन करेंट लायबिलिटीज, असेट्स या शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉट में शेयर होल्डर्स फंडिंग की बात करेंगे। क्लियर है? ओके। जब मैं आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूँ करंट लायबिलिटी और करंट असेट की, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए, या दिमाग में क्वेश्चन के आंसर ही आना चाहिए। करंट असेट और करंट लायबिलिटी हमेशा वर्किंग कैपिटल से लिंक होती है। वर्किंग कैपिटल कहता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। कंपनी कब अच्छी मानी जाती है? जब उसमें करंट असेट ज्यादा होंगे उसके करंट लायबिलिटी। और बैंक वालों का क्या आइडल रेशियो होता है? 2:1। ये 2:1 का क्राइटेरिया पूरा हो रहा है तो आपको बैंक से लोन मिल जाएगा। इसलिए हर एक कंपनी क्या करती है, 2:1 का क्राइटेरिया पूरा हो या नहीं हो, यदि पूरा हो रहा ठीक है, यदि नहीं हो रहा तो अकाउंट्स को क्या करती है, मैनिपुलेट करती है। इस तरीके से मैनिपुलेट करती है कि जिससे कि इम्पैक्ट तो कुछ ना पड़े बैलेंस शीट में, लेकिन आपका रेशियो हो जाए इंप्रूव, जिसमें मैं आप लोगों के साथ कर रहा था। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। हम करंट लायबिलिटी और करंट असेट की बात करेंगे। देखो, आई थिंक करंट असेट याद करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, CIT CSO। अच्छा, करंट असेट में भी सबसे ज्यादा करंट कौन सा सर? वो है डी पॉइंट कैशिंग, कैश इक्विवेलेंट, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैश के टर्म में होता है, तो उसमें उससे ज्यादा लिक्विड तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। डी वाले पॉइंट के अलावा से और कुछ भी लिक्विड नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा लिक्विड होता है कैशिंग, कैश इक्विवेलेंट। उसके बाद ये सब आ जाते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ओके। आपके सिलेबस में जो अदर करंट एसेट की बात करी जाएगी उसमें भी सिर्फ तीन नाम लिए जाएंगे। इसमें भी सिर्फ तीन आइटम की बात करिए आपके क्लास 12 के सिलेबस में। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। सिर्फ तीन नाम लिए जाएंगे आपको अदर करंट एसेट में। एक होगा आपका प्रीपेड एक्सपेंस, एक होगा प्रीपेड, पेन का साइज छोटा करिए प्लीज, एक होगा प्रीपेड एक्सपेंस। ठीक है, एक होगा आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल, एक होगा आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल, एक होगा आपका इंटरेस्ट रिसीवेबल, जिसको हम इसको बोलेंगे एक्रूड इनकम। इंटरेस्ट रिसीवेबल का मतलब होता है एक्रूड इनकम। आपके क्लास 12 में अदर करंट एसेट के सिर्फ तीन नाम आएंगे। एक आएगा प्रीपेड एक्सपेंस, एक आएगा एक्रूड इनकम, और एक आएगा एडवांस टैक्स। जिसमें से भी जिसमें से भी मोस्ट प्रोबेबली जो होगा ना, वो फर्स्ट और सेकंड वाला होगा, थर्ड वाला भी नहीं होगा। अदर करंट एसेट में आपके क्लास 12 लेवल पर इन्हें रेस्ट्रिक्शन लगा के सिर्फ तीन नाम ही यूज करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, इंटरेस्ट रिसीवेबल या फिर एक्रूड इनकम। इंटरेस्ट रिसीवेबल का हटाइए, एक्रूड इनकम लिखिए। प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स, ये तीन नाम ही अदर करंट एसेट के अंदर कवर करे जाएंगे। बात क्लियर है? ओके। इन्वेंट्रीज के अंदर कभी भी लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट को इंक्लूड नहीं करा जाएगा। लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट का मतलब समझते हो? स्पेयर पार्ट का मैं एग्जांपल देता हूँ। आपने कार देखी है, जब भी पहले ट्रक टाइप का वैन टाइप कार हुआ करती है, ट्रक ले लीजिए, बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं ना, उसके अंदर नीचे एक्स्ट्रा पहिए लगे होते हैं, डेट इज स्पेयर पार्ट। मतलब कि जब ट्रक वाले माल लेके चलते हैं ना, तो उसके साथ क्या करते हैं, जो गाड़ी के पहिए होते हैं ना, टायर्स होते हैं, वो एक्स्ट्रा दो या तीन एक्स्ट्रा टायर लेकर चलते हैं हमेशा, जिससे ये रास्ते में पंचर हो जाए तो दिक्कत नहीं हो। वो होता है स्पेयर पार्ट्स। बात क्लियर है? तो कभी भी इन्वेंट्रीज के अंदर स्पेयर पार्ट और लूज टूल शामिल नहीं करेंगे। कभी भी इन्वेंट्री के अंदर स्पेयर पार्ट्स एंड लूज टूल शामिल नहीं करेंगे। बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों को? वेरी गुड। ठीक है, लूज टूल्स क्या होते हैं? जैसे पेचकस हो गया, ओ सॉरी, लूज टूल्स होते हैं पेचकस हो गया या कील हो गई, तो छोटे मोटे औजार हो गए, उनको बोलते हैं लूज टूल्स। इन्वेंट्रीज के अंदर कभी भी लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। एक और बात, ट्रेड रिसीवर के अंदर, ट्रेड रिसीवर के अंदर क्या क्या आता है? डेटर्स आते हैं और बीआर आता है। ट्रेड रिसीवर के अंदर क्या क्या आते हैं? डेटर्स आते हैं, बीआर आते हैं। जो भी पीबीडी बनाया जाए, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर ही पीबीडी बनेगी, डेटर्स में कुछ भी हो, डेटर्स के ऊपर जो भी पीबीडी बनाया जाए, उसको पीबीडी को लायबिलिटी में ना शो करते हुए डेटर्स के अंदर माइनस करके दिखाओगे। बात के लिए है, आपके सिंपल ट्रेड रिसीवेबल गिवन है, डेटर्स गिवन है, डेटर्स की वैल्यू है सपोज के 1000 रुपए है, और पीबीडी है सपोज के 100 रुपए का है। तो आप क्या करोगे,
पीबीडी को लायबिलिटी में शो नहीं करोगे प्रोविजन के नेम पर, आप इसको नेट ऑफ करके दिखाओगे एसेट के अंदर ही। बात क्लियर है? पीबीडी को हमेशा नेट ऑफ करके दिखाना है, किसके अंदर? असेट के, वो ट्रेड रिसीवेबल के अंदर, इसको लायबिलिटी में शो नहीं करना है। बात क्लियर है? पीबीडी को नेट ऑफ करके दिखाना है असेट, वो डेटर्स के अंदर ही, इसको हम लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म प्रोविजंस के अंदर शो नहीं करेंगे इस चैप्टर के लिए। बात क्लियर है? वैसे इसका एक प्रेजेंटेशन होती है, पीबीडी को शॉर्ट टर्म प्रोविजन में भी शो करते, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इस चैप्टर के लिए इन्हें साफ साफ कह रखा है जो पीबीडी होगा उसको आपको क्या करना है, अपने एसेट के अंदर एडजस्ट करते हुए दिखाना है, अपने डेटर्स के अंदर एडजस्ट करते हुए दिखाना है। क्लियर है? मैंने आपको 3 पॉइंट पर बात बताई है। एक बताइए इन्वेंट्रीज पर, इन्वेंट्रीज में लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स को शामिल नहीं करेंगे। जैसे स्पेयर पार्ट्स का, जैसे कि ट्रक चल रहा है, ट्रक के साथ ट्रक का ड्राइवर बहुत सारे पहिए लेके चलता है, 2 से 3 यदि पंचर हो जाए तो वो लगा ले, दैट इज स्पेयर पार्ट्स। बात क्लियर है? ओके। और लूज टूल मतलब पेचकस हो गया, प्लास हो गया, कील हो गई, हथौड़ी हो गई, ये सब होता है लूज टूल्स, इनको भी शामिल नहीं करेंगे। बात क्लियर है? ओके। और अदर करंट एसेट के ना हमारे पास इस क्लास 12 लेवल पर सिर्फ 3 नाम होंगे, प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स। कल मैं आपको क्या करूंगा, बैलेंस शीट ड्रॉ करवाते हुए इन नाम को ही एक्सप्लेन करूंगा, बैलेंस शीट ड्रॉ करवाऊंगा, ऐसे ही करवाऊंगा, ठीक है ना? तो उसमें मैं आपको लिखवाऊंगा जिससे आपको याद रहे। बात क्लियर हो गई? ओके। तो मतलब कि हम क्या करेंगे, सब करंट एसेट को लेंगे, सारे करंट एसेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो क्या हो गया, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। लेकिन 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 करंट एसेट के अंदर पहला पहला एक्सेप्शन क्या होगा, सर लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट शामिल नहीं करेंगे, ये एक्सक्लूजन होगा पहला। बात क्लियर है? दूसरी बात, अगर करंट एसेट में आपके इस लेवल पर सिर्फ 3 बातें होंगी और कोई बातें नहीं होगी, इसको भूल भी जाओ तब भी दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुक्स के अंदर जो क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं 3 नाम को अपना आप दे देंगे, देना होगा तो उनको, नहीं देंगे तो हम अदर करंट एसेट लेकर ही चलते रहेंगे, और क्या है। ठीक है। तीसरी बात, जो ट्रेड रिसीवेबल होगा, जो पीबीडी होगा, उसको नेट ऑफ करके चलना है, डेटर्स के अंदर माइनस करके चलेंगे, पीबीडी अलग से कोई भी शो नहीं करोगे। बात क्लियर? तीनों टर्म्स एंड कंडीशन होनी, दो, 3 क्या 2 ही बातें, 1 या 2, तीसरी तो सिर्फ एडिशन वैसी बता दी है। ठीक है, ओके। ये आपका रेशियो के लिए काम में आएगा। बात क्लियर? तो आपको क्या करना है, इस करंट असेट को ऊपर रखना है और इस करंट लायबिलिटी को नीचे रखना है। ठीक है। अब देखिए बुक के अंदर अब क्या कर रखा होगा, अब इन्हें करंट एसेट एक्सप्लेन करा होगा, करंट लायबिलिटी एक्सप्लेन करा होगा, फिर इन्हें ऑपरेटिंग साइकिल एक्सप्लेन करा होगा विद इन 12 मंथ के चक्कर में। तो भैया मेरे को अब उस चीज को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अब आप लोग इस चीज के कैपेबल हो। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत इस बात को लेकर? बताइए आप लोग। देखिए मैंने क्या कहा, हम लूज टूल्स को शामिल क्यों नहीं करते, क्योंकि जो पेचकस होते हैं, प्लास होते हैं, एक जो पेचकस प्लास, इसको हम बार बार यूज करते हैं बेसिकली इन्वेंट्री के अंदर। ये जो लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स होते हैं ये हेल्प करते हैं सिर्फ, ये एक्चुअल इन्वेंट्री कॉस्ट नहीं होती, इन्वेंट्री के अंदर शामिल नहीं होते, क्योंकि ये क्या करते हैं, इन्वेंट्री बनाने में हेल्प करते हैं, इन्वेंट्री के साथ ये खत्म नहीं होते, पेचकस हो प्लास हो, इसको हम बार बार यूज करते हैं ना फर्दर इन्वेंट्री बनाने में, यदि हमें जरूरत पड़ रही है। तो इसीलिए इन्वेंट्रीज के अंदर साफ साफ करिए, इन्वेंट्रीज का मतलब होता है अदर देन लूज टूल्स एंड स्पेयर पार्ट्स। ओके। आई होप आप लोगों को करंट रेशियो वाला पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।